ओशो का 29 मिनट का वीडियो देखा कि मूलाधार से अपने वीर्य को, ऊर्जा को ऊपर उठाओ, सांस को जितनी देर हो सके बाहर छोड़ो, एकदम चरम तक अंदर बहुत कम लो, तो ऑटोमेटिक नाभि पेट से टच होगा और जो वीर्य है वो नाभि में एकत्रित होने लगेगा। और नाभि में जब वीर्य एकत्रित होगा तो वहाँ जब भरेगा तो ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू होगा। और सहस्त्रार्थ से सिर के ऊपर, उसे सहस्त्रार्थ बोलते हैं। लास्ट चरम होता है वो, सबसे नीचे मूलाधार, सबसे ऊपर सहस्त्रार्थ। जब वहाँ से निकलेगा तो कमल के फूल जैसे 100 पंखुड़ी वाला कमल होता है सहस्त्रार्थ को, खिलने के बाद जितना अच्छा दिखता है उसी तरह मतलब आपका भी अच्छा ही, आप मुँह से जो भी बोलोगे वेद शास्त्र के शब्द हो जाएंगे, वाक्य हो जाएंगे ध्यान, मज़ा, मतलब बहुत मज़ा आएगा। फिर जो मीरा घुंघरू बांध के जिस स्थिति में नाच रही थी वही स्थिति समझ लीजिए आपका आ जाएगा। उसके बाद किया भी जब तक देख रहा था फिर भी, और ये कारण क्या था कि 2 घंटे में नींद कैसी पूरी, वो हैशटैग था ऊपर का, मतलब थंबनेल यूट्यूब का, और वो अंदर वो बता ही रहे थे कि ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, ऊपर कैसे उठाएं। अब ये सब करते करते फिर प्रैक्टिस भी किया तब तक, मतलब 20 मिनट, वो बोलते 5 मिनट में काम की भी वासना ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिस किया उसका और फिर कुछ अजीब सा लग रहा था, फिर स्ट्रेस और ज़्यादा, एक तो प्यार मोहब्बत वाला मसला या फिर अट्रैक्शन वाला या आदत वाला गांव में गांव के साथ में, और ऊपर से फिर चलो पौड़ी देख के फॉल कर देते हैं, फिर सच में शरीर थक जाएगा, टूट जाएगा, सो जाऊंगा। ओशो बोले भी कि ये शरीर का टूटना होता है, ये असल में सोना नहीं होता है। जो नहीं सोते हैं उन्हें भी कभी कभी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि कर लिया जाए हस्तमैथुन, लेकिन वो मतलब हस्तमैथुन नहीं, संभोग, लेकिन वो असल वाली नींद नहीं होती, प्राकृतिक नींद नहीं होती। वो शरीर का टूटना होता है, थकना होता है, वो ऊर्जा का ख़त्म हो जाना होता है। और जो प्राकृतिक सोना होता है उसमें ऊर्जा विश्राम करती है, आराम करती है उसके बाद फिर अवध ऊर्जा का एक वीडियो भी आया कि शेरशाह सूरी को भी मानना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज दांव पे लगा दिया। कई बार देखा था, इसलिए तुरंत समझ में आया कि मराठाओं से युद्ध करने में, राजस्थान के राजपूतों से युद्ध करने में उनकी हालत ख़राब हो गई थी बाकी इंडिया पे तो कब्जा हो गया, लेकिन राजपूत और मराठाओं से युद्ध करना आम बात नहीं था, तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई। ये सब देखने के बाद भी फिर से सिगरेट जला लिया ओशो का वीडियो ख़त्म होते ही। और अभी भी भरोसा नहीं हो सकता है, देख ही लो पार्ट, और मूलाधार से ही निकालो ऊर्जा को। किसी गुरु के बिना मिले मेरा कल्याण नहीं हो सकता, और ऊर्जा सच में नहीं बचा पाऊँगा। उसे भी ये कहते हैं जितना ही शक्तिशाली आप होते जाओगे आपको उतना ही मतलब ज़बरदस्त एनर्जी संभोग का काम ना आएगी। बहुत 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू एक्सरसाइज करता था मैं, 2-2 टाइम, सुबह 1-2 घंटे, शाम को 3-4 घंटे। डाइट वाइट अच्छे से फॉलो करता था। फिर 1-1.5 साल से मुंबई गया, फिर हालत ख़राब हुई, फिर सब कुछ वाट लग गया, अब कुछ नहीं हो रहा है ना कर पा रहा हूँ, केवल यही हिलाना, संभोग, सिगरेट, गुटखा, यही सब हो रहा है बस। तो सारी आदत बन गई है सब, और पहले वो सब आदत थी और ये सब शौक में था, या ऐसे फोकटगिरी में माहौल बनाने के लिए था सिगरेट विगरेट। अब ये सब आदत होगी, वो सब बिल्कुल छूट गया। अच्छे काम जितने थे, या मतलब कहें तो प्रगति के जो काम थे, एक्सरसाइज, डाइट, ध्यान, योग, पढ़ना, सीखना, और वो सब छूट गया। बस इतना ही रह गया, नशा, मतलब सिगरेट और गर्लफ्रेंड, अट्रैक्शन,
घूमना टहलना बकचोदी करना अब ये सब हो गया है। तो ये सब जानकारी तो है और दिमाग में तो है, लेकिन इन सब फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बिना किसी गुरु के। तो वो तो है नहीं, मुझे लग रहा है इस समय सदगुरु के अलावा और कोई इस चीज़ का मार्गदर्शन अच्छे से और सच में नहीं कर सकता मेरा। बिना ध्यान की प्रक्रिया सीखे बिना और उसको प्रैक्टिस किए बिना मैं लगता है अब नहीं सुधर पाऊँगा। तो और भी बहुत सारे मसले हैं, घर के परेशानी, टेंशन, पैसे की दिक्कत, इन सब कारण से मैं जा नहीं पा रहा हूँ और दिमाग बटा रहता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे ज़रूर जाना चाहिए और कुछ मैं ढंग से नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है यही मैं ढंग से कर पाऊँगा। बाकी देखते हैं क्या कैसा होता है। मुझे लगता है कि मैं ध्यान, प्रकृति, इन सब मामलों में बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ अगर कुछ हो तो। शुरू से लगता है, लेकिन अभी तक मैं जा नहीं पाया कभी, उससे माहौल नहीं मिला है और सब चीज़ें नहीं मिली। इसीलिए ट्राई करूँगा 2-4 साल में ये सब घर वर का व्यवस्था करके भैया की शादी वादी हो जाए, फिर अपनी शादी वादी छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन ये भी दिमाग करता है कि समझ आने के बाद शादी भी नहीं होगी। डर भी लगता है कि वहाँ भी कुछ ना अगर पहुँच पाया फिर यहाँ भी शादी वादी नहीं की फिर जीवन कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा। दुनिया भर की यार नौटंकी और दुनिया भर का टेंशन, फिर दुनिया भर की उलझन। नींद नहीं आ रही है, समझ लीजिए 2:30 बज रहे हैं रात के। अब ध्यान से अभी अगर मैं फ़ोन देख के हिला दूँगा ना तो आ जाएगी नींद, लेकिन वही रहेगा कि शरीर का टूटना, थक जाना रहेगा, वो प्राकृतिक नींद नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर अकेले जैसे ऐसा लगता है, रह ही नहीं पाते हैं बिना उलझे हुए, चाहे रील में उलझे रहें या किसी कुछ में या बकचोदी में, किसी और में, सिगरेट में, कुछ भी में लेकिन अकेले नहीं रह पाता हूँ, शांत नहीं रह पाता हूँ, प्रकृति में नहीं रह पाता हूँ। हे प्रभु, आप ही कुछ करो। चलो आगे देखते हैं क्या होता है।